ओम शांति। आज हम सुनते हैं 5-6 के मधुरमा वाक्य। आज है शनिवार। प्यारे साजन के साथ मिलन मनाएं। बाबा ने कहा आज की मुरली का सार है प्रीत और विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक बाप से प्रीत बुद्धि रखो। तुम्हारी प्रीत किसी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनकी बुद्धि में सदा ये टपकेगा कि हमें देवता बनना है तो इसलिए हमें खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। फिर बाबा ने कहा बाप है भोलानाथ, हम है भोलानाथ बाप के बच्चे। बाप हमें स्वयं आके अपना परिचय देते हैं। उनका नाम है सदाशिव। आत्माएं सुन रही हैं कानों से कि तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, क्योंकि आत्माओं का बाप है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी विनाश के समय बाप से प्रीत बुद्धि है उनकी विजय है, और जो विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति है। जैसे यूरोप यादववासी वो अपने एटम बम हाइड्रोजन बम इतने तैयार कर रहे हैं, रखने के लिए तो नहीं रखिए, वो आखिर एक दिन ज़रूर बरसेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप आते हैं इस भारत भूमि पर। यह विनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो जितना हम बाप से प्रीत बुद्धि रखेंगे, एक बाप को याद करेंगे, तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम नई दुनिया में जाकर सुख शांति की प्राप्ति करेंगे। बाबा कहते मैं तो आता नहीं नई दुनिया में, तुम बच्चे जाते हो, तुम्हें ही जाकर सुख पाना है। मैं तो सिर्फ इस संगम पर आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लायक बनाता हूँ, वर्षा देता हूँ, फिर मैं शांति धाम बैठ जाता हूँ। तो इसलिए तुम बच्चों को मेहनत करनी है, प्रीत बुद्धि बन एक बाप को याद करने की। किसी भी देहधारी से हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। बाप से वर्षा लेना है। तो फिर बाबा ने कहा तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक है परलौकिक। अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, परलौकिक पिता शिव बाबा, और एक है लौकिक। लौकिक को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा इस समय ब्रह्मा द्वारा आकर हमें सृष्टि के आत्मदन का राज समझाते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें शिव बाबा को याद करना है। टीचर हमारा वही है, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू, और जाएंगे भी ब्रह्मा के थ्रू, वर्षा भी ब्रह्मा के थ्रू। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को भी रिगार्ड देना है, बाकी याद शिव बाबा को करना है। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते होंगे। जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने बुद्धि में घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें ही देवता बनना है, तो इसलिए हमारा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। गीता है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहा जाता है, उनका वास्तविक नाम शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अब तुम बच्चे आत्ममानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं कि शिव बाबा स्वयं हमें अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो।
उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा कहती है कि शिव बाबा हमारा फादर है। आत्मा को जब ज्ञान मिला, और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक है साकार, एक है निराकार। वो है परमपिता। ये समझाने सिवाय शिव बाबा के कोई दे ना सके। बाप के सिवा ये प्रश्न भी कोई नहीं पूछ सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए कहते हो? परलौकिक बाप। लौकिक फादर को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परमपिता, वह तो एक है निराकार। ईश्वर प्रभु या भगवान से बाप का संबंध सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर हैं? एक है लौकिक, दूसरा परलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? तो ज़रूर कहेंगे परलौकिक फादर। उनकी महिमा में सब पतितों को पावन बनाने वाला परलौकिक बाप है। अब तुम समझते हो। दुनिया में ये बातें कोई नहीं समझते। बाबा ने समझाया, तुमको इस समय परलौकिक बाप से प्रीत बुद्धि है। औरों की अविनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का भी अभी समय है। वही महाभारत लड़ाई भी अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको चाहिए उनको देते जाओ, और उधार भी लेते हैं। दो प्लेन बारूद आदि सब खरीद करते हैं, जहाज भी बारूद आदि भी। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विदेश वाले जानते हैं और फिर वे बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे वह ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं, उसमें सब आ गए। परंतु भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आती तब हैं जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, और जन्म भी वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना। माना भारत भूमि अविनाशी है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जब विनाश की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश होगा तब सत्य धर्म आएगा। अब बाप कहते वो हैं यूरोपवासी यादव संप्रदाय, वो सतयुग में होते ही नहीं। ना बौद्धि होते, ना क्रिश्चन आदि होते। अब बाप कहते उन्हों की अविनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह दिया। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम एक शिव बाबा को जानते हो। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों के पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। ये नाटक पूरा होता, अब सबको वापस घर जाना है। तुमको इस समय आकर बाप सहज राज योग सिखा रहे हैं। ये है सबकी क़यामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादों की है ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। वो अपनी विनाश की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो रचना है। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। भाई भाई को वर्षा थोड़ी मिलता है। ये तो अच्छी रीति समझाना है। तुम बच्चे अभी समझते हो। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो प्रीत बुद्धि आते हैं
बाप से पूरी प्रीत रखते हैं कि हम बाबा से 21 जन्म सरक का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी। जब नया मकान बनता है फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है कि पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते मीठे बच्चे, दिन प्रतिदिन वायुमंडल भी खराब होता जाता है। देखते हो कितने हंगामे होते, तो समझेंगे बस अभी ये खलास होना है। हमको जाना नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े ना। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को भी याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधी आदि तो याद होते हुए भी देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते उसको ही पतित पावनी समझते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मुख में जाने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते यहाँ ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल ही जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, ये अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं वह तो मीठा पानी है। बाकी तो ये ज्ञान अमृत की बात है। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आत्मतत्व को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सभी तो ले ना सकें। पहले पहले भारतवासी आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन गए, तो बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा इस स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम जानते हो कि इस समय नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि इसलिए विजयी हैं। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको मंथन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में आते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता में विकार होते नहीं, वहाँ है निर्विकारी संबंध। इस समय आश्रय बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम औरों को भी समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जासी समझते हैं वही होशियार बनते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पति तो सारी दुनिया है, हर एक को पति से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि जात से भी कर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो बात ठीक है कि बराबर हम ही देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन बहुत शुद्ध चाहिए, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। अब तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण भी देवी देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला कभी ऊंच पद पा नहीं सकता।
ये कोई दैवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे, लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो, तब तुम्हारी सद्गति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाना पड़ता। तुमको इन जैसा यहाँ ही बढ़ना है। तुम छी चीज़ें खाते रहेंगे तो ये बांस आती रहेगी। सिगरेट या शराब पीने से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को तो दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। जहाँ तो तुम ईश्वरी संतान। ये जन्म तुम्हारा बहुत सर्वोत्तम है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, क्योंकि इस समय हम बाप के बच्चे हैं। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मशीनरी, जो सर्वोत्तम जीवन बनाकर दूसरों का बनाते हैं। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। ये है ईश्वरी मशीनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाबा ने धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाते हैं। बाप ने तुमको अपना बनाया। बच्चों को बाप सिखाते हैं कि ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। ये मनुष्य ऊँचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को ख़त्म होना है, फिर तुमको नया शरीर सत्व प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया, अब बाप आए हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बजोली होती है ना। अब ये ब्राह्मण, फिर देवता, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर वह ब्राह्मण। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज भी अभी तुमको है। फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी तो नॉलेज यहाँ फिर नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सदा सुखी रहेंगे, 21 जन्म सुखी रहेंगे इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई रजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। रजाई घराने में बहुत सुख है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला। समृद्धि आई है कि बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे